अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कॉन्शस और सब कॉन्शस के बारे में बहुत सारे अहबाब ने इरशाद फरमाया। बाकी मौजू तो ये इतना बड़ा है कि रोज़ 8 घंटे इस पर बात की जाए और मेरे ख्याल से कोई 6 महीने बात की जाए तब कहीं जाके कवरिंग बनती है। मैं शॉर्ट फॉर्म में इशारतन जितना अर्ज़ कर सकता हूँ ज़रूर कर दूंगा ताकि आप वे पर आ जाएँ, आप समझने की आगे कोशिश करें, अपने मुताले में इजाफा करें और इसकी वैल्यू को समझें। कॉन्शस तो वो है कि जिसमें आप बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, बातें कर रहे हैं आप, लेकिन बुलवा कौन रहा है। कहते हैं यार मैं फलानी जगह ये बात नहीं कहना चाह रहा था मगर फिर भी मेरे मुंह से निकल गई। मैं उस पर गुस्सा नहीं करना चाह रहा था लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने उसको कर दी। होता है ना। ये तो हो गई नेगेटिविटी में। पॉजिटिविटी के एतबार से देख लीजिए कि बड़े बड़े अल्लाह वालों को आपने देखा होगा कि वो जब मिंबर पर बैठते हैं तो वो 3 दफ़ा या 1 दफ़ा एक जुमला पढ़ते हैं, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आपने देखा कि उसके बाद जब वो बोलते हैं तो दुनिया में उनके आगे 2500 PhD बैठा हुआ हो, उंगली पर दांत दबा के बोलता, बोले ये क्या हुआ, किसने क्या बोल दिया। वो इतनी बड़ी बात अल्लाह मुंह से निकलवा देता। इतने बड़े बड़े उलमा आपके अंदर की जाग जाते हैं कि लोग दंग रह जाते हैं। और बाद में कमाल ये है कि बाद में थोड़े से दंग आप भी हो जाते हैं कि यार मेरे मुंह से क्या निकल गया, कमाल हो गया। उसकी कंक्लूजन, उसकी कैलकुलेशन इतनी हाई रेंज होती है कि बंदा खुद भी दंग रह जाता है। दूसरे तो दंग होते ही होते हैं कि यार ये क्या बोल गया, लेकिन बंदा खुद भी दंग रह जाता है। वो बोलते हैं हमने तो पढ़ाया ही कुछ नहीं था इसको 10 साल, हमने तो इसको बोला शायरी पढ़ो और ये पढ़ो वो पढ़ो, और बोल तो वो रहा है जो हमने इसको नहीं पढ़ाया। हैरत ज़दा रह जाते हैं लोग कि इसको ये सब कहाँ से आया। वो कहाँ से आता है, वो आपका कह लीजिए आसान लफ्ज़ों में कि लाशऊर बोलता है, लेकिन मैं लाशऊर का हामी नहीं हूँ। लाशऊर में जो होता है वो अनग्रिपेबल है, उसमें लोग दंग नहीं रहते। ये बेसिकली आपका सब कॉन्शियस बुलवा रहा होता है क्योंकि उसने बहुत कुछ आपके कॉन्शियस से लेकर आपकी सोच, आपका अमली लाइफ, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ, आपका सुनना, आपका सोचना, बोलना, इन सारों से लेकर जो फिल्ट्रेशन वो ले लेता है जिससे वो इंस्पायर हो जाता है सब कॉन्शियस, तो वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है और बड़े बरवक्त कार्रवाई करके आपकी उस एबिलिटी का इजहार करता है। और जब आप उसका इजहार करते हैं तो दुनिया दंग रह जाती है। ये कौन है? सब कॉन्शियस। एक बात। दूसरी बात है कि अक्सर औकात आपका कॉन्शियस याद नहीं दिला रहा आपको कि भाई मैंने फलानी चीज कहाँ रखी थी, लेकिन फिर एक वक्त आता है कि सब कॉन्शियस आपको बता देता है कि वो फाइल फलानी जगह रखी थी। मिसाल है, अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ताला के पास एक बंदा आया और कहने लगा कि मेरी फलानी जमानत थी किसी की दी हुई और मेरे पास से वो गुम हो गई, मुझे नहीं मालूम मैंने कहाँ दबाई, कहाँ छुपाई, कहाँ रखी। तो इमाम ने फरमाया कि 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह से मांगो। अब नमाज पढ़ने में जो कॉन्शियस की बदमाशी, एक्टिवेशन, एक आज़ाद ख्याली है, ये जरा सी इंसान की बच्ची बनी हुई होती है हालत नमाज में, हालत इबादत में, और ऊपर चले जाएं हालत मुराकबे में। उसको आसान लफ्जों में मेडिटेशन कह लीजिए। तो इमाम ने फरमाया 2 रकात नमाज पढ़ो। उसने 2 रकात नमाज पढ़ी तो इमाम मुस्कुराना शुरू हो गया। उसने 1 ही रकात नमाज पढ़ी और सलाम फेर के नियत तोड़ दी। इमाम ने फरमाया कि नियत क्यों तोड़ी? कहने लगा वो याद आ गई। क्या कहा उसने? कि मुझे वो चीज़ याद आ गई। तो फिर उसने इमाम से पूछा कि या इमाम मैं नमाज पढ़ा था, आप मुस्कुरा क्यों रहे थे? इमाम ने क्या फरमाया कि मुझे पता था कि शैतान तुझे 2 रकात पूरी नहीं पढ़ने देगा। ये उनको पता था। पता था, समझते हो? ये पता था का जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, कोई गैब नहीं आ रहा था उनके ऊपर, कोई नबूवत का दावा नहीं किया उन्होंने, कोई वही नाजिल नहीं हुई, लेकिन वो कह रहे मुझे पता था। इस चीज़ को कहते हैं फरासत। आपने फरासत के लिए एक जुमला सुना होगा ना, इत्तकू फरासतुल मुमिन उन्जुर बिनूरिल्लाह, उन्जुर बिनूरिल्लाह। समझ में आ रही? अभी समझ में आ गया कॉन्शियस क्या है, सब कॉन्शियस क्या है। सब कॉन्शियस में जो बात इंस्टॉल हो जाए वो हो जाती। ये जितने भी सहाबा किराम थे, अहम्मा थे, अहले बैत थे, इनको अल्लाह और उसके रसूल की बातों पर पक्का 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 यकीन था। नतीजे में असर से मगरिब में रियासत, स्टेट फतह हो जाती थी। 2 रकात नमाज पढ़ी, गधा जिंदा हो गया। क्यों? बिलीफ था। बिलीफ कहाँ होता है? बिलीफ सब कॉन्शियस में होता है। जो कॉन्शियस है ये कच्चा पक्का, ये आज़ाद ख्याल है, ये लापरवाह है, इसमें गिरिप नहीं है। मगर सब कॉन्शियस में गिरिप होती है। वो जो बात लेता है फिल्टर करके स्टोर करता है और फिर बर वक्त फायर मार देता है। एक बंदे के सब कॉन्शियस में है कि मैं रस्से पे चलूंगा और मैं यहाँ से वहाँ तक पहुँच जाऊँगा, वो पहुँच जाएगा। मगर उसके सब कॉन्शियस में ये बात नहीं है तो उसका कॉन्शियस कह देगा रस्से में चलने की कोशिश तो कर लो, लेकिन ये आवारा है, ये दाएं बाएं हिलेगा, बंदा गिर जाएगा। तो किस बुनियाद पर वो चल गया, चल के उसने रूट को कंप्लीट किया, उसका सब कॉन्शियस में वो बात एक्टिव थी। अब उस बात के एक्टिव होने को अगर अल्लाह और उसके रसूल से लेके कह रहे हो तो ईमान कह लीजिए। जैसे हजरत जी ने फरमाया एक ने कि भाई जो बिस्मिल्लाह पढ़ेगा वो दरिया पार हो जाएगा।
और सुनने वाला गैर पढ़ा लिखा था, एक आम सा देहाती था, उसने बिलीव कर लिया कि यार अल्लाह का नाम तो वाकई बहुत बड़ा है और ये लेके जब दरिया पार हो सकता है तो मैं इतना लंबा चौड़ा वड्डा करके मैं क्यों जाऊं, है जी। तो उसने जनाब बिस्मिल्लाह पढ़ी, दरिया क्रॉस कर गया। लेकिन जो बोलने वाले हजरत जी थे, एक दिन उसने उनकी भी दावत कर दी। अब तो रवा रवी में बोल गए, वो कॉन्शियस में बोल गए और इसके जो रिसीव हुआ इंस्टॉल हो गया, सब कॉन्शियस था। अब उन्होंने कहा हजरत जी आपकी दावत है, दावत में लेके चला तो बोला हजरत जी आप भी बिस्मिल्लाह पढ़ के कूद जाओ, तो हजरत जी तो डूबने लगे। तो बात कॉन्शियस है, सब कॉन्शियस की कि आपका किसी चीज पर कितना बिलीव है। आपका बिलीफ फाइट कर जाता है, आपका बिलीफ फाइट करता है। शेर को बिलीव है कि मैं सुपर पावर हूं, इन्ने बड़े जनाब वाली जर्राफे को और हाथी को और गेंडे को मार मूर के भुरकस निकाल के काट कूट के तिक्के कबाब बना के खा जाता है। क्यों? उसके सब कॉन्शियस में ये बात एक्टिव है कि मैं ये हूं। ये बेसिक फिलॉसफी है, मजीद पढ़िएगा, मजीद मुताला कीजिएगा और जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह अल्लाह वालों का आपने देखा होगा, अल्लाह वालों के पास गए, उनको आपने एक मसला सुनाया तो अल्लाह वालों ने आंखें बंद कर ली। आपको लगा 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट के लिए हजरत जी मुराकबे में चले गए। ये आपको लग रहा है, ये आप सोच रहे हो, मेडिटेशन उनकी कंप्लीट है। अब वो जो इस हालत में आपकी बात सुनते सुनते आंखें बंद करके आलम तसव्वुर में, इस्तिग़राक़ में चले गए, बेसिकली वो सब कॉन्शियस में गए। सब कॉन्शियस को उन्होंने कमांड की कि इसका ये मसला पॉजिटिव कर दो और इसकी ये चीज़ नेगेटिव कर दो। वो कमांड हो गई। फिर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। आपका भी साइंस कौन समझाए? इधर साइंस किसी को समझाओ, गला कहता है जादू टोने सिखा रहा है। तो उन्होंने फिर उसके बाद कंधे पर हाथ रखा, बोला जा बेटा अल्लाह भला करेगा। और वो गया और काम हो गया। उसने देखा हजरत जी ने ना कुछ पढ़ा, ना दम किया, ना तावीज़ दी, ना टोटकेबाजी की, ना ये ना वो, कुछ भी नहीं किया। बस आंख बंद करके थोड़ी देर लगा कि हजरत जी इस्तिग़राक़ में, लगा कि हजरत जी मामले को सोच रहे हैं। बेसिकली हजरत जी सब कॉन्शियस में चले गए। वहाँ जाके उन्होंने कमांड दी, कमांड एक्टिव थी, वो उसने काम कर दिया। तो ये आप भी जब एक्टिव कर लेंगे, कुछ शराइत होती हैं, पाकीज़गी और तहारत। पाकीज़गी और तहारत के लिए कि कॉन्शियस जितनी गंद जमा कर रहा है दिन भर, आपका कॉन्शियस दिन भर जितनी गंद जमा कर रहा है, बदनजरी कर रहा है, बुरे बुरे अल्फाज सुन भी रहा है, बोल भी रहा है, सुन भी रहा है, तो ये जितनी गंद बला इसने जमा की है वो फिल्टर होके माइनस हो जाए। फिल्टर होके माइनस होके जो जौहर बचेगा कॉन्शियस का, उसको इस काबिल होता है कि सब कॉन्शियस उसको लेना पसंद कर ले। तो ये कब होगा? इसके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने का बताया था। अस्तगफिरुल्लाह ये ब्लीच जो है कार्बन को निकालता है। अस्तगफिरुल्लाह और कॉन्शियस का गन बला कार्बन टॉक्सिन निकालने का एक तरीका ये नजर आया। दूसरा तरीका दिल में कीना ना हो। दिल में कीना ना हो मतलब सब कॉन्शियस एक्टिव होगा। वो कैसे होगा? एक सहाबी की मिसाल ले लीजिए। एक सहाबी 3 दफा गुजरे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नती है। तो एक सहाबी उनके पीछे लग गया, उनकी रेकी करने में। रेकी समझते हो? हाँ जी, उनकी रेकी में लग गए कि भाई इसको नबी पाक ने 3 दफा जन्नत की बशारत दे दी। बोला मुझे आपके घर में रहना है 3 दिन। 3 दिन रह लिए। अब रात भर वो चादर की बुक्कल मार मार के देखे कि लो जी बन्ना इंज करके उठया, इंज करके नमाज पढ़ी, इंज करके कुरान पढ़े। बोला कुछ भी नहीं। तीनों रात जनाब वाली इशा ते फजर बंदा सुता पिया। तो चौथे दिन उन्होंने पूछा भाई साहब नबी पाक ने आपको जन्नत की बशारत दी, मैं समझा पूरी रात आप नमाज कुरान पढ़ के सोते होगे, आप तो कुछ भी नहीं कर दे हैं जी, फिर इतनी बड़ी बशारत। और साहबी ने उनको बताया कि भाई मोहतरम मैं रात को सोने से पहले सबको माफ करके सोता हूं। अब समझ में आ रही बात? जब दिल कीने और बुग़्ज़ और अदावत से पाक होगा, हमें से तो इसी से फुर्सत नहीं है, हमारा कब पाक होगा? हमारा सब कॉन्शियस एक्टिव क्यों होगा? क्यों होगा? हमारे दिल में तो पक्का कीना। क्यों भाई? 73 फिरके होंगे, 72 के 72 जहन्नमी होंगे, एक जन्नती वो हम, बाकी सारे काफिर। हमारा तो अगर ये सब कॉन्शियस है तो फिर हमारा सबकॉन्शियस किस काम का? कुछ भी नहीं, किसी काम का नहीं। तो सहाबा की मिसाल क्या है? सबको माफ करके सोते थे। और अंबियाओं ने, नबी पाक ने क्या दावत दी कि गुमान अच्छा रखो, अस्तगफिरुल्लाह की कसरत करो, पॉजिटिव। नबी पाक जैसा पाक वजूद रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, जिसका मफहूम है कि मैं खुद 200 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ता हूँ। सोचो क्यों? कि दुनिया तो देख रहे हैं ना, दुनिया में तो हर किस्म के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्शियस की फिल्ट्रेशन हो के जौहर बचे। उस जौहर को उठाना पसंद करता है आपका सबकॉन्शियस, और जो सबकॉन्शियस जो चीज़ ले ले वो आप कर लेते हो। ये एक बात हो गई, बेसिक हो गई। सेकेंड स्टेप ये है कि उसके बाद अब फिल्ट्रेशन के बाद जब ये एक्टिव हो जाता है, तो एक्टिव होने के बाद आप मेडिटेशन करते हैं, रात को मुराकबा करते हैं, अपने आप को किसी भी एक चीज़ पर, पहले एक पॉइंट को लेकर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप
आपको कमांड देंगे, पॉजिटिव कमांड देते 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 एक दिन ये ले लेगा। जिस दिन ये ले लेगा उस दिन से वो शक्ति आपसे जाहिर होनी शुरू हो जाएगी। करके देख लीजिए। इसी तरह लोग कहते हैं जी हमारी जो मेडिसिन है वो हीलिंग मेडिसिन है। हील कैसे होती है? उसने अपने कॉन्शियस में कलर्स को एक्टिव करना कायम कर दिया है। उसने दवा बनाई, एक मिसाल है, उसने गुद्दी असाबी 5 नंबर की दवा बना दिया। 5 नंबर का मिजाज क्या है? पीला। अब उसने दवा सामने बनाई, 300 किलो दवा बन के छान पीस के तैयार है। अब वो यहाँ बैठ के अपने सब कॉन्शियस से कमांड देगा कि इसमें से पीले रंग की रोशनी उतर के इसमें जज्ब हो रही है। जब उसने देखा कितनी जज्ब हो गई, इतनी जज्ब हो गई कि पूरी दवा पीली हो गई। अब इसका काम कंप्लीट हो गया, दवा हील हो गई। कहां से हुई? कुछ पढ़ के दम किया? नहीं नहीं नहीं, सब कॉन्शियस एक्टिव कमांड एक्टिवेशन। ये बेसिक्स है, इसका मुताला कीजिएगा, समझिएगा। जब जबान साफ होगी, रूह साफ होगी, दिल साफ होगा, दिमाग साफ होगा, कीना परवरी बुग़्ज़ अदावत खत्म होगी, तब कहीं जाके आपके हजरत सब कॉन्शियस मद्दज़िल्लुल आली आपके भले करने में अल्लाह के हुक्म और अल्लाह की रज़ा से बनाए हुए तो अल्लाह ही के हैं ना, तो ये आपके मददगार होते हैं। फिर आप किसी भी बड़ी से बड़ी तकरीर में 2500 PhD बैठे हो आपके सामने और आपने एक दफ़ा पढ़ा नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, यकीन करो आपके जो सब कॉन्शियस के जितने भी उलमा हैं वो सारे फिरके और मसलब के जाग जाएंगे। और फिर जब आप बोलोगे तो अगला दंग रह जाएगा कि यार इसने ये क्या बोला। करके देख लीजिए, फिर दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।